हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्लास। दोस्तों, आज की क्लास में हम कंप्यूटर मेमोरी की क्लास लेकर आए हैं। हम लोग इस पर बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। कंप्यूटर मेमोरी एक प्रकार की डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल हम डेटा और सूचनाओं को स्टोर करने के लिए करते हैं। अगर सरल शब्दों में बात करें हम तो कंप्यूटर मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल प्रोग्राम और सूचनाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। और मेमोरी की मदद से दोस्तों कंप्यूटर अपने कार्यों को पूरा करता है। तो सिंपल शब्दों में कहें तो कंप्यूटर मेमोरी एक प्रकार का डिवाइस होता है, एक प्रकार का यंत्र होता है जिसका इस्तेमाल सूचनाओं और डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर की मेमोरी को हम तीन भागों में, एक प्रकार से कहें तो चार भागों में डिवाइड करते हैं। ये आपके सामने दिया हुआ है। पहला है प्राइमरी मेमोरी, दूसरे को हम बांटते हैं सेकेंडरी मेमोरी, फिर है कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी। तो शुरुआत करते हैं पहले हम लोग प्राइमरी मेमोरी से। दोस्तों, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और प्राइमरी मेमोरी को हम किस प्रकार से स्टडी करेंगे और उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो सिंपल से हम लोग कहें तो कंप्यूटर की मेमोरी को हम चार भागों में बांटते हैं। पहला है इसमें प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। पहला नंबर हमारा है प्राइमरी मेमोरी। दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में मौजूद डेटा और सूचनाओं को स्टोर करती है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ मैं। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में मौजूद डेटा और सूचनाओं को स्टोर करती है। दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर की मेमोरी होती है जिसे सीपीयू के द्वारा सीधे एक्सेस किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी भी होती है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी होती है। अब वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल क्या होती है, आइए आगे देखते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे वोलेटाइल मेमोरी। दोस्तों, वह मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के ऑन करने पर, ध्यान सुनिएगा, जो कंप्यूटर के ऑन करने पर डेटा को स्टोर करके रखती है। कंप्यूटर के ऑफ होने पर इसमें रखा हुआ सारा डाटा डिलीट हो जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगा। वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक वो मेमोरी स्टोर रहती है, लेकिन जैसे कंप्यूटर ऑफ होता है वो सारी मेमोरी डिलीट हो जाती है। ऐसी मेमोरी को हम बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। दूसरा ऑप्शन आता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है दोस्तों? तो वह मेमोरी होती है जो हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखती है, चाहे कंप्यूटर ऑन रहे या ऑफ रहे। नॉन वोलेटाइल मेमोरी हमेशा स्टोर रहती है, हमेशा सेव रहती है, वो डिलीट नहीं होती है। और आगे बात करेंगे हम लोग तो इस मेमोरी को हम दो भागों में बांटते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है रैम, जिसको शॉर्टकट में हम लोग रैम लिखते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरा है रोम, जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। आइए इनको भी डिटेल में देखते हैं। ये सामने आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ये है एक प्रकार से रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये है रोम, रीड ओनली मेमोरी। और ये दोनों मेमोरी कहाँ पर पाई जाती हैं? मदरबोर्ड में, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में। चलिए रैम को थोड़ा डिटेल में लेकर चलते हैं दोस्तों। रैम प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत दो होते हैं, रैम और रोम। पहला आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है रोम, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में डेटा कंप्यूटर के ऑन रहने तक स्टोर रहता है। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है इसमें मौजूद सारा डेटा डिलीट हो जाता है। दोस्तों, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर के ऑन रहने पर तो डेटा स्टोर रहता है, कंप्यूटर के ऑफ होते ही डेटा डिलीट हो जाता है। ये होता है रैम में। फिर इसके बाद रैम दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है एस रैम और एक होता है डी रैम। एस रैम क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़ते हैं, हम रोम की बात करते हैं दोस्तों। रोम क्या होता है? देखिए, रोम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। यह एक प्रकार से नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात
इसका मतलब यह हुआ कि इसका डेटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है। ये कंप्यूटर ऑन और ऑफ होने पर फ़र्क नहीं पड़ता है। रीड ओनली मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर पर परमानेंट स्टोर रहती है। इसके भी अपने प्रकार हैं। जैसे पहला है इसके 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला है पी रैम। पी रैम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल। ये रीड ओनली मेमोरी तो है ही है, इसमें पी जोड़ दो। पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, अर्थात प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा है ई प्रोम, अर्थात इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरा है ई प्रोम, अर्थात इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, प्राइमरी मेमोरी की कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी की पहली विशेषता है कि इसमें जो मौजूद डाटा होता है वो तेज़ी से एक्सेस किया जा सकता है। दूसरा है कैश मेमोरी के बाद प्राइमरी मेमोरी की ही स्पीड सबसे अधिक होती है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल कंप्यूटर को ऑन करने और प्रोग्राम को रन कराने के लिए किया जाता है। यह सेमीकंडक्टर या अर्धचालक पदार्थ से बनी होती है, अर्थात प्राइमरी मेमोरी सेमीकंडक्टर की बनी होती है। अगला इसकी विशेषता है प्राइमरी मेमोरी मदरबोर्ड में स्थित होती है। दोस्तों, यह मेमोरी ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर नहीं कर सकती है क्योंकि इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती है और ये कॉस्टली भी होती है दोस्तों, महंगी भी होती है। हाँ, लिखा भी है इसमें प्राइमरी मेमोरी सीधे सीपीयू के साथ संचार करती है। अगला है हमारा, हम लोग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमने पढ़ा, इसमें रैम और रोम होता है। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें दोस्तों, तो सेकेंडरी मेमोरी भी कंप्यूटर की एक मेमोरी होती है जिसे सीपीयू के द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता है। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती है, इसे कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? यह सीपीयू के द्वारा सीधे एक्सेस नहीं करती है, बल्कि इसको बाद में इसको अलग से जोड़ा जा सकता है। इस मेमोरी का इस्तेमाल बड़े आकार वाले डेटा जैसे वीडियो, इमेज, ऑडियो, फाइल आदि को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस मेमोरी में यदि बिजली चली भी जाती है तो डेटा डिलीट नहीं होता है। यह हुआ हमारी सेकेंडरी मेमोरी की विशेषताएं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सस्ती भी होती है। सेकेंडरी मेमोरी कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, डीवीडी, सीडी और मैग्नेटिक टेप आदि, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। इसकी विशेषताओं की बात करें दोस्तों, तो यह मेमोरी अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकती है और इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। इसमें बिजली चले जाने पर भी डेटा डिलीट नहीं होता है। यह प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सस्ती भी होती है। इस मेमोरी की स्पीड धीमी होती है। इसके डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इस मेमोरी को सीपीयू के द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता है। ये सेकेंडरी मेमोरी की विशेषताएं हैं दोस्तों। अगला नंबर आता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, इसको देखते हैं दोस्तों। कैश मेमोरी एक हार्ड स्पीड मेमोरी होती है जिसका आकार तो छोटा होता है, लेकिन यह प्राइमरी मेमोरी से तेज होती है। इसकी गति प्राइमरी मेमोरी से तेज होती है। कैश मेमोरी में उस डेटा या फाइलों को स्टोर किया जाता है जिनका इस्तेमाल सीपीयू नियमित रूप से करता है। जब भी सीपीयू को कोई डेटा चाहिए होता है तो सीपीयू सबसे पहले उस डेटा को कैश मेमोरी में ढूंढता है। दोस्तों, कैश मेमोरी के 3 प्रकार हैं, L1 कैश, L2 कैश और L3 कैश। तीसरा नंबर, थोड़ा सा इसकी विशेषताओं की बात करें अगर, तो कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से अधिक स्पीड से वर्क करती है। इसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहता है, यह बहुत कम मात्रा में डेटा को स्टोर करता है। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। इसके बाद आता है रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी क्या होती है दोस्तों? रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी होती है और ये काफ़ी तेज काम करती है। रजिस्टर का प्रयोग सीपीयू के द्वारा बहुत सारे कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है दोस्तों। कंप्यूटर के कार्य करने की स्पीड उसमें मौजूद रजिस्टर की संख्या पर निर्भर करती है, अर्थात कंप्यूटर में जितने ज़्यादा रजिस्टर होते हैं उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होती है। और रजिस्टर के भी अपने कई प्रकार हैं, जैसे एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम अकाउंट और डेटा रजिस्टर आदि। तो दोस्तों, ये रहा कंप्यूटर से मेमोरी संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न और इससे संबंधी
कुछ सॉल्यूशंस। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अन्य क्लास में कुछ अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।